ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। राइमा-टाइमर रिएक्शन क्या होता है? राइमा-टाइमर रिएक्शन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह नीट का एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो या जेईई एडवांस का एग्जाम हो। आइए देखते हैं राइमा-टाइमर रिएक्शन क्या होता है। जब बच्चों हम फिनॉल का रिएक्शन, क्या बेटा ये आपका फिनॉल है, ये आपका हमने क्या ले लिया बच्चों? फिनॉल। ठीक है, जब इस फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बच्चों? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। ठीक है, पहला मीडियम तो ये ले लेते हैं और लास्ट में मीडियम में क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा एसिडिफाई कर देंगे। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको क्या मिल जाता है? सैलिसल्डिहाइड। क्या मिलता है बच्चों? सैलिसल्डिहाइड। यह देखिए, यह सैलिसल्डिहाइड मिल जाएगा। इसका आर्थो पोजीशन भी मिल सकता है और कौन सा मिल सकता है? पैरा पोजीशन भी मिल सकता है। यहां देखो यह CHO, इसको प्यार से बोलते हैं बेटा सैलिसल्डिहाइड। ये प्यार से बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। यही हमारा क्या आर्थो वाला जो प्रोडक्ट है इसका, यह मेजर होता है। ठीक है, और यह क्या हो जाता है? माइनर। अच्छा, यह क्यों होता है? यहां से क्या पाया जाएगा? यह 6 मेंबर रिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अभी मैं मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। यह हमारा क्या पाया जाएगा यहाँ पर बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाया जाएगा। ठीक है, तो मेजर हो जाता है, ये सैलिसल्डिहाइड होता है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? आइए इस रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे चलती। तो होता क्या बच्चों कि जैसे कि हमारा जब क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो वहां बनाता है वो कार्बिन। क्या बनाता है बच्चों? कार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये कार्बिन के विषय में हमने सिंगलेट कार्बिन होता है, ट्रिपलेट कार्बिन होता है, इसका डिटेल डिस्कशन हम GOC में ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बताते हैं, कार्बिन बताएंगे कि कैसे कार्बिन का प्रिपरेशन होगा, जिसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बिन, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आइए हम बात करेंगे बच्चों कि जैसे हमारा जब एक क्लोरोफॉर्म हुआ, ये क्लोरोफॉर्म हमने HDA में पढ़ा है बच्चों, और इसका रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करते हैं या कोई भी अल्कलाइन मीडियम ले लो तो यहां से बन जाता है बेटा CCl2। ठीक है, और प्लस बन जाता है NaCl बन जाएगा, सॉरी यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl हो जाएगा। ठीक है, यहां से बन जाएगा NaCl, अब प्लस हमको क्या मिलेगा? बिस्लरी, गिफ्ट में मिलेगा। बिस्लरी बोले तो पानी। यही है आपका डाइक्लोरो, क्या है बच्चों? डाइक्लोरो कार्बिन। यह क्या है बेटा? डाइक्लोरो कार्बिन, जो किसकी तरह काम करता है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल की काम करता है। यह काम करता है एक्ट एज, ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कौन सा कार्बिन है? सिंगलेट कार्बिन है। याद करो, मैंने GOC में डिस्कस किया सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ये सिंगलेट कार्बिन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आइए थोड़ा सा बच्चों इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा। ठीक है, ये कार्बिन डाइक्लोरो जो कार्बिन है, ये डाइक्लोरो कार्बिन बना कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ H होगा बच्चों और यहाँ से ये Cl होगा, यहाँ से बच्चों Cl होगा और यहाँ Cl होगा। यह क्या करता है? बेसिक। ठीक है, हाइड्रोजन का साइड क्या है? बहुत छोटा, यह बेस है, बेबी को बेस पसंद है। H2 यहाँ से बाहर, जैसे यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, बेबी ने बोले तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं तो अब यह क्लोरीन यहां से बाहर हो जाता है Cl माइनस। इस Cl माइनस को कौन पकड़ता है? K प्लस, सॉरी Na प्लस है बच्चों। अगर K प्लस होगा तो K, नहीं तो Na प्लस या अल्कलाइन मीडियम का जो मेटल रहेगा। ठीक है, यह Na प्लस पकड़ लेता है। यहां से क्या बना देगा? NaCl, जो कि आपको मैंने दिखाया है। और यहां से बन गया, देखो बच्चों यही तो है, यहाँ Cl हो गया, एक Cl हो गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, एक निगेटिव आ गया, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। यही तो है डाइक्लोरो कार्बिन, यही तो है डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, यही डाइक्लोरो। अब इंपॉर्टेंट चीज है, डाइक्लोरो कार्बिन एक बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कौन सा रिएक्शन हुआ? यह एलिमिनेशन हुआ है। कौन सा एलिमिनेशन हुआ बेटा? रिएक्शन एलिमिनेशन। तो यह तो अल्फा है, या इसी को 1 बोल दो, तो इसी को बोल देते बच्चों अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अगर ये अल्फा एलिमिनेशन होता, याद करो कि जो हमारा यह अल्फा एलिमिनेशन होता बच्चों,
तो एक बात याद करो, जैसा कि जब हमने आपको जीओसी में डिस्कस किया था, तो इसी अल्फा रिएक्शन को ही बोल देते हैं क्या, और क्या बोल देते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। याद आया, 1-1 एलिमिनेशन क्या बोलते हैं बच्चों, 1-1 एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमने तैयार कर लिया इलेक्ट्रोफाइल। 1-1 एलिमिनेशन। अगर आपसे बोले कभी क्वेश्चन में, एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि यहाँ से जो डाइक्लोरो का कार्बन का जो प्रिपरेशन करते हैं वो कौन सा एलिमिनेशन होता है, तो अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा नहीं दिया रहेगा तो क्या बोलोगे, 1-1 एलिमिनेशन। आइए अब आगे देखते हैं कि अच्छा हमारा जो मेन मोटिव है बेटा, सैलिसल्डिहाइड कैसे बना है। तो सैलिसल्डिहाइड कैसे बना है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आइए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये जो फिनॉल है, क्या है बच्चों, फिनॉल। इस फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं। अब देखो बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। यहां से H2O बाहर, क्यों, क्योंकि यह बेस है। और फिनॉल कैसा है बेटा, एक एसिड है। फिनॉल किसकी तरह काम करता है, याद करो, एसिड की तरह। अब जैसे हमारा एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपको मालूम है, बिस्लेरी बाहर। वेरी गुड, यहां से बिस्लेरी क्या हो गया बेटा, बाहर। अब इस बिस्लेरी बाहर हो गया तो आपको ये भी मालूम है कि हमारा प्लस एम की तरह काम करता है, ये भी हमारा एक प्लस एम की तरह काम करेगा। अब यही आएगा, प्लस एम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और कैसा होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसा होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आ जाएगा CCl2, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, हमने कहा ठीक ले लो भैया। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यह बॉन्ड इसके फेवर में और यह बॉन्ड इसके फेवर में। अब इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। जब एरोमेटिसिटी लॉस हो गई बेटा, तब यहां से CH आ गया। अब देखिए, यहां से Cl हो गया, यहाँ Cl है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ तो एक H है। अब ये बेंजीन रोने लगा। अब बेंजीन रोने लगा तो बेंजीन को प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। अब वो कह रहा भैया हमको स्टेबल बनाओ, हम तो आपसे रिएक्शन कर लिए, हमने तो आपको स्टेबल बना दिया, लेकिन अब हमें स्टेबल बनाओ। तो ये कहता है एक काम करो, ये हाइड्रोजन ले लो और ये अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लो। तो ये कह रहा है जब हाइड्रोजन दे रहे हो तो भैया ये हाइड्रोजन हमें भी तो दे दो। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, यहां से जो बेंजीन रिंग था, ठीक है, इसकी एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाती है और बड़ा ही सुंदर सा रिएक्शन आ जाता है। यहाँ Cl और यहाँ Cl, ठीक है, यह Cl। और यही हमारा क्या होता बेटा, इंटरमीडिएट। यही क्या होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, यही क्या होता है, इंटरमीडिएट। अब देखो बच्चों, कई बार तो क्वेश्चन 1 से 2 बार जेईई मेंस और नीट में तो यही पूछा गया है कि राइमा-टाइमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। तो हमारा हो जाता है इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बेटा यहाँ Na+ भी गिवन हो सकता है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, फिर से NaOH आता है। यह NaOH का ले लेते हैं, यहाँ 2 मोल OH- लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये 2 मोल खिलाते हैं। अब क्या होता है, कई बुक में ये लिखा रहता है SN2, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ से SN2 करा के और यहाँ से 2 मोल Cl- बाहर कर देंगे। तो यहां से बच्चों क्या होगा, 2 मोल Cl- जैसे बाहर होगा बच्चों, तो यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखो क्या आ गया, O- आ गया। अब ये आया और ये आया। अब जरा देखना बच्चा, यहाँ CH हो गया, यहाँ से OH हो गया। अब जैसे मालूम है एक ही कार्बन में पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। जब 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं तो क्या निकल जाता है, यहां से देखो बच्चों, यहां से क्या होगा, बिस्लेरी बाहर। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, लोन पेयर रिपल्सन आया, इसकी वजह से यहाँ से क्या होता है, स्टेबल नहीं होते हैं और यहाँ से बिस्लेरी बाहर। और जैसे ही बिस्लेरी, प्यार से क्या बोलते हैं, वाटर, और जैसे ही बिस्लेरी बच्चों बाहर होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से आ जाएगा अल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड। और जैसे अल्डिहाइड होगा बच्चों तो यहां से क्या करा देना, इसीलिए तो हमने दिया था दूसरा मीडियम, क्या, स्लाइटली क्या करा देना, उसको एसिडिफिकेशन करा देना। और जैसे ही हम स्लाइटली एसिडिफिकेशन कराते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ आ जाता OH और यहाँ ये आ जाता और यहाँ ये आ जाता बेटा, और यहाँ से आ जाता है CHO। अब किसी ने हमसे क्या बोला कि सर आपने इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड नहीं दिखाया, जरा ये भी तो दिखा के बताओ, जरा सर ये भी करके तो दिखाओ। हमने कहा सुनो भाई, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ पर हो जाता है यह, और ये 6 मेंबर, क्या है बच्चों, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, जो कि 6 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली
स्टेबल होता है, 6 मेंबर रिंग बन गया जो कि हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, इस तरह से इसका बेटा मैकेनिज्म चलता है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट पर हमारी एक चर्चा हम आपको बहुत जबरदस्त करने वाला है चर्चा, और बड़ा ही प्यारा सुंदर रिएक्शन लिखने वाले हैं। एक बार क्या हुआ कि एक एडवांस में हम बैच ले रहे थे, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने हमसे बहुत ही प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन कर दिया, और उसने कहा सर एक बात बताओ कि अगर ये SN2 यहां रिएक्शन हो रहा है तो बताओ सर इसका एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है। हमने कहा कौन सा प्रोडक्ट? करा सर एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। हमने कहा बताइए, दीजिए क्वेश्चन, मैं करता हूं। करा सर ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CCl3 और NaOH के साथ कराइए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताइए। हमने कहा सुनो भाई, ये तो तुम बुक का पूछ रहे हो, एडवांस का क्वेश्चन है, यह कह रहा है ऐसा देख लो, और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ CH और यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl आ जाएगा, और ये ऐसा है, यह बनेगा। कह रहा सर देखो कि अगर ये यहाँ पर इसका बना इंटरमीडिएट वाला पोर्शन, अगर ये पोर्शन इंटरमीडिएट वाला अगर बना, तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर यहाँ से 2 OH माइनस रिएक्शन कराएं तब तो यहाँ पर एल्डिहाइड फर्दर बन जाना चाहिए, यहां पर भी एल्डिहाइड ऐसा हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड O, सॉरी इसको थोड़ा सा डबल बॉन्ड O हो जाएगा बच्चों। अगर यहां से देखे तो सर एक एक बात बताइए, तब तो ये ऐसा हो जाना चाहिए। हमने कहा बोलो, तो बोला कि सर देखिए ये हमारा ऐसा हो जाना चाहिए, यहां से यह CH हो जाएगा और यहां से OH है, और यहां से बच्चों क्या है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं, और यहां से OH है और यहां पर भी OH हो सकता है। हमने कहा ठीक है, बोलो क्या करना चाहते हो? कह रहा सर अब एक बात बताओ, यहां से H2O निकाल भी सकते हैं। हमने कहा ठीक है, पहले आप बोलो तो। हमने कहा ऐसे H2O निकाल सकते हैं। हमने कहा सुनो ये देखो बेटा कि अगर ये यहां से ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, उस बच्चे ने बोल रहा मेरे से कि सर अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताइए कि यहां से हम H2O भी अगर निकालेंगे तो यह जो पोर्शन बनेगा, यह देखिए यह हुआ, और यहां से C डबल बॉन्ड OH हो गया, लेकिन यह नहीं होता, यह नहीं होता है सर। हमने कहा बिल्कुल नहीं होता है। करा यह नहीं होता। हमने कहा करा सर यह पॉसिबल है, अगर सर यह बात किया जाए तो यहां पर यह पॉसिबल है, अगर यह पॉसिबल है तो इसका इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो यह भी तो पॉसिबल होना चाहिए। उस बच्चे का जबरदस्त क्वेश्चन था, हिला दिया दिमाग। हमने कहा सुन भाई, अब होता क्या है कि मेरे भाई अगर यहां से SN2 की बात करूं तो एक्चुअली SN2 होता ही नहीं है। कई बुक में लिख दिए गए हैं कि SN2 होता है, एक अच्छे ऑथर की बुक पढ़ोगे तो SN2 वहां होता ही नहीं है। तो बोला सर क्या होता है, वही तो एक्सप्लेन करिए। हमने कहा देख सुनो भाई मेरे, कि यहां पर होता क्या है मेरे भाई, कि अब देखो तो एक्चुअली यहां से होता क्या है, वो बना कैसे होगा। तो हमने कहा देखो एक्चुअली यहां पर चलता कैसे है कि यह जो रिएक्शन होता है, जो हमने इंटरमीडिएट दिखाया था इससे पहले वाला, जो इंटरमीडिएट यहां दिखाया था कि यहां से Na पॉजिटिव ले लो और यहां नेगेटिव ले लो, और यहां से हमने लिया था CH और ये Cl और ये Cl, एक्चुअली में यहां पर SN2 होता ही नहीं है, यहां SN2 होता ही नहीं है। होता क्या, इसका होता है इंटरनल 1,4 एडिशन होता है। कह रहा सर इंटरनल 1,4 एडिशन क्या है? हमने कहा सुनो इंटरनल 1,4 एडिशन है क्या। अब यह क्या कहता है सुनो, वो माइनस करता भाई मैं इसको मार के बाहर निकाल दे रहा हूं क्लोरीन को। हमने कहा निकाल दो। कह रहा देखो Cl माइनस यहां बाहर हो गया। हमने कहा अब देखो यहां से डबल बॉन्ड O आ गया, अब यहां से कंडीशन यह आ गया बच्चों, यहां से आ गया CH और एक Cl आ गया, डबल बॉन्ड O आया। अब हमने कहा कि देखो यहां पर आता OH माइनस और यह बॉन्ड इसके फेवर में, अब यह फिर से क्या होता है, एरोमेटिसिटी को गेन करता है। अब जैसे अपनी एरोमेटिसिटी को यहां से गेन करेगा तो फिर से क्या आएगा, यह O निगेटिव आ जाएगा, यहाँ से Na प्लस आ जाएगा, और यहाँ से यह वाला पोर्शन रहेगा, और यहाँ से यह पोर्शन रहेगा बच्चों, और यहाँ से OH आ जाएगा, और यहाँ से H और एक Cl, फिर O माइनस कर रहा है, एक बार और मार दे, इसको बाहर निकाल दे एक थप्पड़ मार के। हमने कहा ठीक भाई एक मौका तुमको और देता हूं, यहां से निकाल लो। तो अब हुआ क्या, यहां से फिर Cl माइनस बाहर होता है। जब ये Cl माइनस फिर यहां से बाहर होता है बच्चों, तो ये आता क्या है, अब देखो ये डबल बॉन्ड O आ गया, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। अब ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ OH आ गया, यहाँ से CH आ गया, और ये हमारा ऐसे हो गया। अब क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा, अब इसके बाद फिर से आ जाएगा कौन सा, OH माइनस। अब ये OH माइनस फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, OH माइनस इधर। तो फाइनली इसका रिजल्ट देखो आएगा कहां पर, ये आ जाएगा बच्चों, यह यहाँ O नेगेटिव आएगा, और
क्या हो जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो गई, यहाँ OH आया और यहाँ से आया H और यहाँ आया OH, और यही से क्या करते हैं, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं और बिस्लेरी को बाहर कर देते हैं और यहाँ C डबल बॉन्ड और H, देखो ये आया। अब इसको जब हम स्लाइटली H3O प्लस एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो हमारा CHO बन जाएगा और यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH, ये रिएक्शन होता है। बच्चा इतने में जबरदस्त खुश हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, यहां पर इस रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, 1,4 एडिशन किया है। इस रिएक्शन में जो हमने OH माइनस का अटैक किया है, या यहाँ एक पर अटैक किया, फिर 2, 3, 4, या 1,4 एडिशन हुआ, तो इसके इंटरनल 1,4 एडिशन होता है, तो 1,4 एडिशन से ये प्रोडक्ट बनता है। अब एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ ऑथर या कुछ बुक में क्या किए हैं कि इस इंटरमीडिएट को जो यहाँ दिया गया बेटा, यहाँ पर जो हमने इंटरमीडिएट बनाया है, तो अगर ये डायरेक्ट अगर OH माइनस से Cl भी मैं निकालू ClCl, तो SN2 जैसा भी करूंगा तो प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा। लेकिन क्या है, लेकिन प्रोडक्ट वो तो बना, लेकिन इस वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, फंस जाएगा मैटर। जब यहाँ पर जो बेटा हमने रिएक्शन लिखा है, जो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया, ये वाला, इस रिएक्शन में मैटर फंस जाएगा। क्या फंस जाएगा कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना, ये भी तो एक इंटरमीडिएट ही है। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एक इंटरमीडिएट है, यह इंटरमीडिएट है बच्चों। अगर ये इंटरमीडिएट यह पॉसिबल है, तो यहां पर भी तो अगर SN2 होता, अगर ये इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो यहां पर भी तो क्या है बेटा, जरा ये देखो, अगर ये इंटरमीडिएट है तो यहां पर भी बच्चों क्या है, एल्डिहाइड तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यह वाला जो पोर्शन है, सॉरी, यहां पर यह वाला जो पोर्शन है बच्चों, यह वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो वहां पर भी SN2 पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो रियल मैकेनिज्म चलता है 1,4 एडिशन चलता है, और किसके वाया, OH माइनस के थ्रू, या कोई भी अल्कली दिया हो। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तब बड़े आराम से क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ओके, थैंक यू।